कि सिंघम अगेन 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी है ना जो फिल्म के बारे में कुछ अलग राय रखते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई बैठा है, उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो बैठ के कहाँ गाली दे, चलो सिंघम अगेन कोई कुछ लिख दे। ट्रोलिंग एक अपनी जगह है, वो लेके इतनी बड़ी फिल्म इस तरीके से करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये उतना प्लान यूनिवर्स नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स निभा दिए हैं इसमें। आपके आज अजय सर और सलमान सर है, और आप ये फिल्म इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि करीना ने फेविकॉल। एग्जैक्टली। क्या खास बात लगती है रोहित शेट्टी की जिसकी वजह से आप उनके साथ 13 फिल्मों से जुड़े हुए हो? नैरेटिव चेंज करने में वो मास्टर है। स्क्रीन प्ले बुक्स जो पढ़ के आते हैं ना कि इतने पार्ट्स में होना चाहिए। फिल्म जो सबसे बड़ी हिट थी हम आपके कौन का ब्रेक डाउन कोई करके बता, उसके क्लाइमेक्स तक कुछ है ही नहीं ऐसा। बोला ये चाहता था कि यू आइदर ब्रिंग अ बिग स्टार और अ बिग डायरेक्टर और अ बिग प्रोड्यूसर। ये राइटर को बोला जा रहा है। हाँ 100%। वो हमेशा बोला जाता है 100% कि आप ये तीन में से एक लेके आओ, फिर ही हो सकता है। फेवरेट वर्ड अभी वो है पैकेज करके लेके। हाँ पैकेज करके लेके। हिंदी सिनेमा ऐसा है, माँ के हाथ का खाना है। हिंदी सिनेमा ही नहीं बन रहा है। हम सिर्फ 2 OTT प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। हम जो है बस वो जो स्टारबक्स में बैठ के ना व्हाट डिड यू वॉच, ओह आई वॉच दैट, सो माय गॉड, यू नो दैट कोरियन ड्रामा वाज, यू नो। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू DC राउंड टेबल विद सिंघम अगेन राइटर्स। मैं हूं विभू और मैं हूं नितिन, और आज हमारे साथ हैं क्षितिज जिन्होंने सिंघम अगेन की कहानी पे काम किया है, अनुषा एंड यूनुस जिन्होंने इसके स्क्रीन प्ले पर काम किया है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बस एकदम मजे में। एंजॉय कर रहे हो सिंह? एंजॉयिंग द सक्सेस। बहुत ज्यादा बहुत ओवरवेलमिंग है ये सक्सेस। डेफिनेटली। तो मैं हम इस फिल्म के बारे में, आपके राइटिंग प्रोसेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें करेंगे, बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ यूनुस साहब से, क्योंकि आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा काम किया है रोहित शेट्टी के साथ भी। जी जी। मतलब वैसे तो आपकी फिल्मोग्राफी बहुत लंबी है, बट रोहित शेट्टी के साथ भी आपने बहुत काम किया है। 13 फिल्म्स। 13 फिल्म्स। टोटल आपने कितना 47-48 फिल्में 47 रिलीज फिल्म है, 13 उनके साथ है अभी, और 17 साल मतलब एसोसिएशन विद मतलब रोहित रोहित सर। शेट्टी सर ने 16 फिल्में बनाई जिसमें 13 में आपने लिखी। जी। आपने वो ट्रेलर में लाइन देखी है ना दीपिका मैम की कि वो तो हमारे गुरुजी है। तो ऐसी क्या खास बात लगती है रोहित शेट्टी की जिसकी वजह से आप उनके साथ 13 फिल्मों से जुड़े हुए हो? नहीं देखिए, एक्चुअली जब फर्स्ट फिल्म मैंने उनके लिए लिखी थी गोलमाल रिटर्न्स, उससे पहले कभी ऐसे मुलाकात भी मेरी हुई नहीं थी। अच्छा। तो मुझे अचानक वो अष्टविनायक में एक बार बुलाया कि एक फिल्म ये अभी कॉमेडी बनाना है। उनकी गोलमाल 1 बहुत हिट हो गई थी, और तभी रोहित सर कर रहे थे संडे की शूटिंग। तो मैंने जाके उधर स्क्रिप्ट सुनाई, तो उनको प्रोड्यूसर को बहुत अच्छी लगी, तो फिर बोले कि रोहित सर आएंगे तो एक बार उनको भी सुना दो। तो मैंने कहानी अलग थी, तो जैसे उनको सुनाया, वो आए शूटिंग से और सुने, बहुत अच्छी लगी। बट उनका वो नैक बहुत कमाल है, उन्होंने उसको गोलमाल रिटर्न्स कर दिया कि इसको गोलमाल का ये कर देते। अच्छा। वो फिल्म का सेकंड पार्ट कर देते। तो फिर जब करते गए तो एक चीज़ ये कि उन्होंने भी बहुत फिल्में देखी है और मैंने भी बहुत। तो हम जब बैठते थे और जैमिंग करते थे, तो जो सीक्वेंसेस, ये जो एक ये होता था ना कि रेफरेंस के लिए, तो बहुत एक कॉमन ग्राउंड पे फिर करते करते जो है एक पता चला कि ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि हमारा बर्थ डेट भी आसपास है, तो कहीं एक ये कि एक ही सोच के है। एंड एक और चीज़ है कि ही लव्स हिज टीम। वो एक बार जिससे जुड़ते वो कभी नहीं निकलते। आपको छोड़ के जाना है तो जाओ, लेकिन उनका ये नहीं है कि मैं कभी किसी को निकालूंगा। और वर्किंग एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, एंड इज़ सच अ लवली पर्सन। वो आदमी मतलब ऐसे है कि बच्चों जैसा अपनी यूनिट का ख्याल रखते। मुझे याद है गोलमाल रिटर्न्स में जब मैं मतलब मेरा चेक डिले हो रहा था, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को बोला था कि अपना खुद का चेक के मेरा रोक दो, लेकिन मेरे राइटर के पेमेंट जाना चाहिए। एंड ऑलवेज बोलते हैं कि दे आर माई पिलर्स। तो वो एक फैमिली जैसा जब ख्याल रखते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है आपके 100 ने यू हैव टू गिव 1000%। राइट। तो सर अभी क्या है ना कि सिंघम अगेन 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है, लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी है ना जो फिल्म के बारे में कुछ अलग राय रखते हैं। उसमें जब ये पर्सनल ट्रैक दिया गया ना, तो बहुत लोगों ने ये कहा कि सिंघम 1 और सिंघम 2 में ना वो सिस्टम के अगेंस्ट
लड़ाई थी। इसमें कहानी पर्सनल हो गई है। अब पर्सनल कहानी के लिए पूरा का पूरा स्क्वाड, जो शिवा स्क्वाड है वो लगा हुआ है। तो आप लोगों के राइटर्स रूम में ये डिस्कशन का पॉइंट था कभी कि पर्सनल स्टोरी से एक रिस्क हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं था, बिकॉज हम लोग डे वन से क्लियर थे वे आर मेकिंग रामायण। नहीं, और मुझे और एक चीज़ लगी कि उसका एक बेसिक इमोशन जो है ना वो बहुत गाढ़ा था कि अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मतलब आप वो बीवी और शौहर का जो रिश्ता होता है ना, उसमें एक जो डायनेमिक्स होता है ना कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू यू, मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा, चाहे वो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी हो या कोई भी हो, टेररिस्ट हो, उसके पास हज़ारों लोगों कुछ भी हो, बट आई विल कम फॉर हिम एंड आई विल सेव यू। तो वो जो प्रॉमिस है ना, वो हम सबको, वो प्रॉमिस ने हम सबको बहुत हुक किया, जो एक पति अपनी पत्नी को देता है, और जो राम जी ने भी सीता माँ को दिया था कि वॉट एवर हैपन्स मैं आके आपको लेके जाऊंगा। तो वो आई थिंक इमोशनल कोर हमने ज़्यादा जल्दी पकड़ लिया। आप जो कह रहे हैं वो सिस्टम, और ये बात बिल्कुल सही है, मतलब वो एक अलग टेक था जो पहले 2 सिंघम में था, बट यहाँ पे शायद सबको इमोशन पहले छू गई कि इट्स अ इसलिए आपने देखा होगा कि वो पहले सीन में एक दूसरे को कहते हैं कि तुम्हारी बीपी की गोलियां ली के नहीं, मतलब तुम पापा तो गोट है। तो ये रेफरेंसेस है कि दे आर प्लेइंग देयर एज नाउ। वो अभी 30-32 साल के नहीं रहे, उनके बेटे भी अभी टीनेज में आ चुके हैं। तो उस हिसाब से अगर उसको पिच किया जाए तो मजा आएगा, ऐसा सबको लग रहा था। तो सो जस्ट टू ऐड टू इट, आई थिंक रोहित सर वाज आल्सो वेरी कॉग्निजेंट कि अभी एज अप्रोप्रिएट भी बनाना है उनको, यू नो। तो पहले से वो था कि सिंघम 1 एंड सिंघम 2 ही वाज एन एंग्री यंग कॉप, now he is a father of a teenager, he is much older. He used to tell us कि अगर अभी वो रियल लाइफ देखे तो सिंघम will be commissioner and you know he is not a on ground kind of person. तो हमें स्टोरी को भी मोल्ड करना पड़ेगा कि he has calmed down, बच्चा है उनका, but to be triggered to that level has to be personal. So we were going for that क्योंकि सिस्टम पे तो कंट्रोल है ही, he has so many squads, तो सिस्टम में और कितना वो खुद घुस के करेंगे, you know. So the idea was then let's make it personal so that the anger gets channelized. और थोड़ा सा उनको ये भी था कि इसको मैसिव करना है, बिकॉज जब सिंघम अगर आप इधर ही रखते हो इंडिया में तो वही होता है कि विलन क्या होगा, मिनिस्टर होगा या कोई आर्म्स डीलर होगा, ड्रग माफिया होगा, या तो उनको पहले से ये था कि अभी मुझे कैनवस में को थोड़ा इंटरनेशनल कैसे लेके जाऊँ। तो इंटरनेशनल मिशन पे नहीं, बिकॉज इज ए कॉप, तो यही था कि जब तक पर्सनल नहीं होगा तो ये इंटरनेशनली जाके ये, तो कहीं ना कहीं उनको पहले से ये भी था कि मुझे है ना थोड़ा स्केल, क्योंकि पता था कि इतने लोग आ रहे एक्टर्स, तो एक वो कैनवस बढ़ा देना है। अब आपकी अपनी फिल्मोग्राफी इतनी लंबी रही है, तो कभी आपके साथ ऐसे मतलब वाक्य हुए हैं कि हाँ भाई आपने कुछ कहानी सुनाई, इस कहानी पसंद आ गई, बट जब एक्टर्स ऑन बोर्ड होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग कहानी को चेंज किया जाता है? वैसे फिल्में भी फिर वो चलती नहीं, एक होता है ना ए पॉइंट टू बी पॉइंट, दैट इज अ फिल्म, फिर उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, कभी कभी इतने ट्विस्ट हो जाते हैं ना। तो हमारे प्रोड्यूसर ने किया था, अरे वो पिक्चर का नाम नहीं लूँगा, बट ये था वो हीरो, एक हीरो ये हो गया, अच्छा इसके 2 गाने बढ़ा दो, 2 गाने शूट किए, उसकी पिक्चर चलना बंद, दूसरा हीरो है उसकी चल गई, उसके 2 बढ़ा दो, अब क्या है इसका ना उसका एक्शन डाल दो यार अभी इसकी, तो करते करते ना फिर वो फैल जाती है, बनी रही नहीं वो, नहीं सोल ही नहीं होते, कहानी तो मतलब कहानी होती है ना, फिर वो अगर एक्टर के हिसाब से कहानी आप कभी भी जाओ कि उसकी पॉपुलैरिटी पे, तो पिक्चर खत्म है। और एक बात ये है कि रोहित सर फैलने नहीं देते। अच्छा, एडिट पे भी हम कितने बार उनको बोल चुके हैं कि सर थोड़ा ये वाला जो सीन है थोड़ा सा इसे नहीं, बस। एंड ही इज द डायरेक्टर एंड ही इज रूथलेसली कटिंग इट। ही इज लाइक कि इंटरेस्ट अगर ड्रॉप होगा तो फिल्म चलेगी नहीं, तो ही इज वेरी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट। रणवीर के बहुत सारे जोक्स हैं जो मुझे अभी भी सोच के ही हंसी आती है। बहुत आपने रिक्वेस्ट किया कि कर लीजिए, एंड ही इज लाइक आई हियर यू, बट नहीं हो सकता अभी यार। स्टिल आई थिंक इतना था, मुझे सबसे फनी रणवीर का ही सबसे फनी वही लगा। और अभी थोड़ी देर पहले एक्शन सीक्वेंस की बात करते थे, तो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा टाइगर श्रॉफ का ही एंट्री सीक्वेंस था। बट ये जो पूरा प्रोसेस होता है राइटिंग का, जिसमें रोहित शेट्टी सर ने को क्रेडिट भी मिला राइटिंग का, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कितना रहता था इन सब? मैं इतना उनके साथ काम किया, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स वो खुद बैठ के एवरीथिंग, एंड ही कंट्रीब्यूट्स 100% उनका कंट्रीब्यूशन। एब्सोल्युटली। तो सीन्स भी जैसे गोलमाल हमने 3 जब की, अच्छा वो बड़ा अजीब ये डिस्कस ये कर रहे हैं, फिर सडनली वो मैं ज़रा बाथरूम जाके आता हूँ, फिर जाके आएंगे अरे वो सीन वो जो तुषार वाला जहाँ पता चलता है सब अनाथ है, बाथरूम जाके इतना, तो इतना कमाल सीन होता है।
फिर हम लोग होता सर वापस जाके आओ तो ऐसा मतलब सडनली सुबह फ़ोन आता था, मतलब पिक्चरों का भी गोलमाल 3 का आइडिया रामोजी राव में ऑल द बेस्ट का गाना कर रहे थे। सुबह 7:30 बजे नहा रहे थे, उनको थॉट आया कि गोलमाल 3 ये उस पर हो गई। मैं फ़ोन आया कि सर एक आइडिया आया गोलमाल 3 का, फ़ोन पे ही 5 मिनट में सुना है ऐसा ऐसा। बोला है फैंटास्टिक सर ये तो ये। बोला हाँ। फिर वैसे ही तैयार हुए, अजय सर सामने थे, उनको सुना है प्रोजेक्ट को किया। तो यू नो इवन डायलॉग्स इज़ वेरी गुड, इसके अंदर भी बहुत डायलॉग्स उन्होंने ये किया हुआ है, तो उनके ही पंचेस जो है, तो हमेशा से वो जो है वो राइटर के साथ पूरा बैठते सेटिंग, कभी ऐसा नहीं होता कि उनके बिना ये है। हमने गोलमाल 3 की, और गोलमाल 3 के बाद बोल बचन शुरू करना कॉमेडी फिल्म। तो अजय सर तो गोलमाल 3 में ही स्क्रीन प्ले लिख के सुना दिया, अभिषेक बच्चन को भी जाके नरेट किए, और उसके बाद गोलमाल 3 रिलीज़ हुई, ब्लॉकबस्टर। अभी ये है कि नेक्स्ट कॉमेडी फिल्म, तो अभी बोल बचन का फाइनल वो चल रहा था। एक दिन सिटिंग कैंसिल हो गई, तो ये ऑफिस में थे, तो इनको रिलायंस से फ़ोन आया, तो रिलायंस में ये कोई मीटिंग के लिए गए, तो वहाँ DVD था एक सिंघम का। अच्छा, सिंघम जो साउथ की फिल्म थी वो रिलायंस ने प्रोड्यूस की। तो उन्होंने ऐसे ही इनको दिया कि जाके अगर आपको देखना है, कभी बनाना है तो ये भी बैठे थे काम। अच्छा, वो खाली नहीं बैठ सकते तो आके हाँ, तो पिक्चर देखी। मेरे को फ़ोन आया नेक्स्ट डे जब गया, तो DVD बोले सर ये पिक्चर देख लो, ये कैसी है। तो मैं जाके देखा, तो मेरे को फर्स्ट हाफ मतलब कुछ सीन्स तो आउटस्टैंडिंग थे ओरिजिनल, सेकेंड हाफ उनका चलते ही जा रहा था। मतलब सर सेकेंड हाफ थोड़ा है ना, मतलब मैं थक गया देखते हुए। अच्छा, उनके कॉमेडी ट्रैक्स भी अलग होते आधे घंटे के। मैं बोला लेकिन पिक्चर हीरो फैंटास्टिक है। तो मेरे को बोले इस पे काम शुरू कर देते हैं। मैं हाँ, कब करना है? बोले बोल बचन से पहले। बोला सर स्क्रिप्ट रेडी है। और ये तो उनका ये था कि मैंने ना लाइन से कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक स्टैंपिंग हो जाए कि मैं सिर्फ कॉमेडी डायरेक्टर हूँ, बिकॉज मैं आया ज़मीन से हूँ। बेसिकली ही वॉज एक्शन डायरेक्टर। और ये था कि यार अगर ये पिक्चर है ना नई भी एवरेज भी गई ना, अपने पास बोल बचन तो है ही ना, कॉमेडी अपने फोटे की, तो एक जो है ये कर लेते। तो हमने बैठे फिर लिखना शुरू किया। फिर अजय सर की भी कोई पिक्चर कैंसिल हो गई थी, तो डेट्स मिल गए। हाँ कुछ, हाँ वो कैंसिल डेट्स आ गई। अब बैठे सेकेंड हाफ लिखना। मुझे याद है हम लोग 31 दिसंबर को रात को 11:30 बजे तक बैठ के काम कर रहे थे। फिर ये हुआ कि सर अब तो आप जाओ घर पे सब वेट कर रहे हो। फिर सुबह 10:30 बजे आके पूरा बैठ के ये किए, और सेकेंड हाफ फिर चेंज करके पिक्चर गए। 4 महीने में वो पिक्चर रिलीज़ हुई थी। शूट टू रिलीज़ इज़ ओनली 4 मंथ सिंघम का, मतलब वो लेवल पे शूटिंग। पिक्चर रिलीज़ हुई। अब मैं सोया हूँ, तो मुझे ना फ़ोन आया रोहित सर, बोले सर अब पेपर देखा, रिव्यू देखा? मैं बोला भाई पता नहीं अभी रिव्यू में क्या है ना, टाइम्स का। बोले 4 स्टार मिले। तो पहले था पिक्चर चलेगी ना अभी, क्योंकि हम हाँ, क्योंकि हमको स्टार मिलते ही नहीं थे, क्योंकि उनको ऐसा टैग दे दिया गया था सुपर हिट पिक्चर विद 1.5 स्टार। हाँ, हमारे सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स होते थे, मतलब क्रेजी नंबर्स होते थे, लेकिन स्टार कभी नहीं होता था। अच्छा, फिर पिक्चर ऐसा हुआ, वो पहली पिक्चर है जिसका शाम तक लोगों के फ़ोन, बाय संडे इट बिकेम लाइक अ टॉक ऑफ द टाउन। मुझे पहली बार घर पे लोग हैं ना आके मिलने, ऐसा लगा कि मतलब क्या लिख दिया मुझे भरोसा नहीं। मतलब ऐसा ये हुआ। एंड रोहित सर तो वो कोई बिग बॉस का प्रोमो शूट कर रहे थे, उनको तो पता है वो अपने काम में है। अच्छा, उसके बाद हमारा फिक्स था कि हम लोग जैसे पिक्चर रिलीज़ होती थी फ्राइडे सैटरडे संडे नंबर्स जो भी देखना, मंडे से दूसरी पिक्चर की सेटिंग। एक गेटी में जाके संडे का शो देखते थे। और मुझे याद है आते हुए उधर एक होटल था राजस्थान, उसके बाहर है ना कटिंग चाय पीते थे, और फिर वो डिसाइड करते थे कल से क्या। अब तो रोहित सर खड़े भी नहीं हो सकते तो वैसा मतलब बहुत नंबर्स का कुछ नहीं था, अच्छे से काम करना, अच्छी कॉमेडी फिल्म। वो ढूंढू जस्ट चिल हिट हो रहा है, जॉनी भाई हिट हो रहे हैं,
अब कुछ ना कुछ तो हाँ कुछ ना कुछ ये होता है, हम भी इंजॉय करते थे बहुत। अब थोड़ा जहाँ से ये नंबर शुरू हो गया ना, प्रेशर बढ़ गया। अच्छा ऑब्वियसली उनका रुतबा भी इतना बढ़ गया, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। बट अभी जैसे आपने बोला ना कि सिंघम जब बनाया था तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, तभी कोई यूनिवर्स का सोचा नहीं था। फिर सिम्बा आई, सूर्यवंशी आई और फिर इसके बाद ये पूरा यूनिवर्स बन गया। अब ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चलता है इंटरनेट पर कि क्योंकि ये उतना प्लान यूनिवर्स नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल कैरेक्टर्स निभा दिए हैं इसमें। इसको लेकर कभी कुछ बातें होती है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन में आ रहा है करीना कपूर का कैरेक्टर, कि जैसे ही सलमान का इंट्रो होता है इस यूनिवर्स में, अब लोग कहते हैं भाई चुलबुल पांडे ने सिंघम में ये दबंग में थे, वहाँ पे करीना कपूर डांस कर रही हैं और यहाँ पे करीना कपूर की वाइफ बन गई। सिंपल है, आपके पास अगर आप एक मेकर हो, आपके पास आज अजय सर और सलमान सर है, और आप ये फिल्म इसलिए नहीं बना रहे हो क्योंकि करीना ने फेविकॉल एग्जैक्टली ऐसा करोगे? वो जो बोल रहा है उसको बोलना, तेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या करेगा? सलमान खान के साथ काम करना, एक मतलब इमेजिन क्या वो कॉम्बो है। बोला इसलिए मैं फिल्म नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसने फेविकॉल तो मतलब रहता है। इनफैक्ट सर मेरे को एक अच्छी जो नितिन जो आप बता रहे हो कि ये यूनिवर्स में जो दिक्कतें थी, मतलब जो सो कॉल्ड लोगों ने किया, सिंघम अगेन में अच्छी बात मेरे को क्या लगी ना कि सिम्बा का एक ट्रैक है कि सिम्बा ने पहली बार सिंघम को कब देखा, और उसको आप लोगों ने जो कनेक्ट किया ना कि फर्स्ट पार्ट में जहाँ थिएटर के बाहर जो मारपीट होती है, वो बहुत खूबसूरती से वो कनेक्ट हो गया। अब उसमें भी वो लोगों ने लिखा कि वो थिएटर अलग दिखता है, वो बच्चा अब वो बच्चे के साथ कैसे आप शूट कर सकते हो? बच्चा अभी खुद कितना बड़ा हो गया होगा। तो क्या होता है मालूम, देखो बात करने वाले, अभी वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई बैठा है, उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो बैठ के कहाँ गाली दे, चलो सिंघम अगेन कोई कुछ लिख दे। तो ऐसे बहुत ये, क्योंकि जैसा आपने बोला कि सिंघम अगेन एक तभी उतना ये टाइम भी नहीं था फ्रेंचाइज, और अभी ये सब तो एक्चुअली रोहित सर ने गोलमाल और उससे शुरू किया जो बाद में बहुत ये, और उसके बाद फिर जो है भाई उनका ही ये था कि सिंघम को मैं सिम्बा में लेके आ जाऊँ और ये सब, अब फिर सब ने शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं करते गए ना क्रिएटिविटी। और सिंघम के टाइम पे एक यही था, जैसे मैंने बताया कि पिक्चर वैसे एवरेज, कभी सोचा नहीं था कि इतनी फेवरेट, इतनी ब्लॉकबस्टर। देखो हर मेकर यही होता है कि हिट करके, बट तभी क्या था कि टाइम ऐसा था कि एक्शन फिल्म्स बन नहीं रही थी। मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा नाम नहीं लूँगा उनका, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बहुत, तो उसके यहाँ मैं कोई और डायरेक्टर की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो उसके पास गया तो स्क्रिप्ट नरेट किया, तो ऐसे ही अरे कहाँ से, अभी कौन सी शूटिंग है? सिंघम, ये कौन सी पिक्चर है? अजय सर कॉप है और ऐसा हीरो विलन की, एंड ही ला, बोले आज के टाइम पे विलन्स होते हैं क्या? तुम लोग क्या फिल्म बनाते हो यार? ये देवर लाइक रोम कॉम्स और ये ऐसा ना, मतलब एक रिडिक्यूल करते हैं ना। बोला नहीं सर, हम तो वी बिलीव इन, यही सिनेमा देख के हम बड़े हुए हैं, एंड तो हमको, हमारे लिए तो हीरो होता है और विलन होता है और कुछ नहीं। तो बोले ठीक है, कट टू सुपर हिट हो गई। एंड एक दिन मैं ऑफिस में गया एंड व्हाट आई सी, वही प्रोड्यूसर बैग लेके बैठा हुआ है, रोहित सर को साइन करना। बोला हीरो नहीं होता है, विलन नहीं होता है, पोएटिक जस्टिस, सिर्फ वक्त होता है इधर, सक्सेस होती है और कुछ नहीं। और हमारे यहाँ ये बहुत है, जैसे आपने बोले ना कि ऐसे पलट जाते हैं ना। वो रोहित सर का मैंने ये फिल्म में फर्स्ट टाइम देखा है, नरेटिव चेंज करने में वो मास्टर है। ये फिल्म के पहले सब लोग बोल रहे थे कि इतने सारे लोग अर्जुन कपूर को मारने के लिए आ गए, बराबर है, बट आज आप देखो अर्जुन को कितनी प्रेज मिल रही है। वो ऑब्वियसली वो इंटरव्यू में बोला कि इट्स लाइक अ होमकमिंग फॉर मी, इतना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। अब रणवीर का काम देखिए, एवरीवन इज, अभी आपने ही पहले बताया कि रणवीर ने जो मजा लाया फिल्म में, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। टाइगर इन अ पुलिस यूनिफॉर्म, वैसा लोगों को देखा नहीं है। तो ये आप सोचिए ना कि हम लोग ट्रोलर्स की हमेशा बात करते हैं, ट्रोलिंग एक अपनी जगह है, वो लेके इतनी बड़ी फिल्म इस तरीके से करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। नहीं, आज आपको मैं एक बताता हूँ, जो हमारा सिनेमा, एक हिंदी सिनेमा है, हिंदी सिनेमा ऐसा है, माँ के हाथ का खाना है कि आप बाहर का हर कुछ दे कर दो और आके वही हमको मज़ा आता है। मेरे को एक ही, बिकॉज आप लोग के मीडियम के जरिए बोलना है कि क्या हो रहा है इंडिया में,
तेलुगु सिनेमा बन रहा है, तमिल बन रहा है, मलयालम बहुत अच्छा है, सब कन्नड़ा बन रहा है, बंगाली बन रहा है, मराठी, हिंदी सिनेमा ही नहीं बन रहा है। मतलब भोजपुरी भी सिनेमा इन द सेंस कि वो अपने कल्चर, अपने रूट्स के हिसाब से जो फिल्म बनाते हैं। हम सिर्फ 2 OTT प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। हम जो है बस वो जो स्टारबक्स में बैठ के ना, व्हाट डिड यू वॉच, ओह आई वॉच दैट, यू नो दैट कोरियन ड्रामा वाज, यू नो। तो बस सर वो बहुत देखते हैं सर, आप नहीं बताइए उसको। होता क्या है, देखिए हम भी ये होते हैं, आपको ट्विक करना उनके इमोशन। ये भाई हॉलीवुड वाले क्यों हमारी फिल्म नहीं, हर एक का, अभी कोरियन आप देखते हो अपनी कल्चर के हिसाब से, आप जितना देखो, वो ऐसा नहीं होता है कि हम इंडिया या बांग्लादेश को फॉलो करके। तो मेरा कहने का मतलब ही ये है कि हम जो है रूट से जितना अलग होते जाते हैं ना, उतना हमको है ना दिक्कत। राइट सर, अभी बहुत अच्छी बात आपने कि आप ऑडियंस की बात कर रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निशा, आप भाजपा की फाउंडर मेंबर हो, आप फाउंडर हो, आपको लगता है कि सिनेमा जो है वो आज भी वही है, लोग वही देखना चाह रहे हैं, लेकिन सोबो जनता या अपने एसी केबिन में बैठ के सिर्फ एक ग्रुप के लिए सिनेमा बनाया जा रहा है, ना कि पूरे भारत को टारगेट किया जा रहा है? सो आई थिंक इट इज़ अ लार्जर कॉन्वर्जेसन, हम वो करते ही हैं। एक तो यूट्यूब से फ़ायदा एक ये होता है ना कि डायरेक्ट कॉन्वर्जेसन शुरू हो जाता है विद द कमेंट्स। हमारे पास एनालिटिक्स है तो हम वो सब स्टडी करते हैं, तो उसमें से समझ में आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लाइव फीडबैक मिलता है। अटेंशन स्पैन का तो प्रॉब्लम है ही, देयर इज़, बट वो फेजेस में भी आता है। ड्यूरिंग कोविड वो ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। द फॉर्मेट ऑफ व्यूइंग वो बदलते रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू सिनेमा, आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट यूनिस सर इज सेइंग। वो एट द एंड ऑफ द डे वो इमोशन का ही खेल है, क्योंकि हम भी जब एक फिल्म देख के बाहर आते हैं, नथिंग स्टेज विथ यू एक्सेप्ट इमोशन। अगर आप 5 साल पहले आपने अगर कोई फिल्म देखी है, लाइक एंड समबडी आस्क यू कि क्या अच्छा लगा, समटाइम्स यू डोंट इवन रिमेंबर द स्टोरी, आपको वो इमोशन याद आता है कि बहुत मज़ा आया, कैथारसिस जिसको कहा जाता है, कैथारसिस, या और वो यूजुअली बहुत सिंपल स्टोरी होती है कि भाई बहन का प्यार, या माँ के लिए कुछ करना, या देश के लिए कुछ करना, जो भी हो, इट्स अ बेसिक वन लाइनर। एंड इफ it might be very cliched, but if you can explain the film in one line na, it's something that is going to be accessible. तो मुझे लगता है जो लोग मतलब corporate offices में बैठे हैं, there are many of us are our friends also. It is worth having a discussion. और क्योंकि Indian Police Force के बाद भी बहुत सारे it was a divided response, right? तो बहुत लोगों ने मुझे भी पूछा कि क्या है, कैसा लग रहा है। तो मेरा उनके all of these people had only one answer. I said कि see, you might not be consuming this, but it has worked so well. It is one of the largest watch shows. True. So, and would you have the guts to commission this? You wouldn't. Somebody like an Aparna Purohit at that point of time, she had the courage, and that is only and only because she knew that Rohit Shetty is helming this, and that paid off. पर तुम्हारे लेवल पे हम कभी कमीशन नहीं करेंगे, तो यू विल नेवर नो। सो देन व्हाट इज लिमिटेशन भी, अब लाइक वील हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक वी आर दैट एज ग्रुप। सो आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट हम भी अपने आइवरी टावर में नहीं बैठ सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई लाइक वर्किंग विद रोहित सर इज दैट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म स्कूल, राइट? लाइक अगर वो नहीं होता तो हम नहीं समझते कमर्शियल सिनेमा क्या है, और एंड वी वुडेंट नो कि अच्छा यहाँ पे मौका है ब्रीदर देने का, गाना डालने का, स्लो मोशन का, यहाँ पे इमोशन कम हो रहा है तो हाई पे लेके जाते हैं, अगर यहाँ पे क्लैप ट्रैप चाहिए तो कुछ पंच लाइन लिखते हैं, वेट करते हैं। सो दीज आर थिंग्स यू विल ओनली नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो तो कभी सीख नहीं सकते। एंड द गुड पार्ट विथ हिम इज बिकॉज ही इज देयर सो कंटिन्यूसली, ही कम्स विद दैट एक्सपीरियंस. And we really want to talk about our writers' room also. So along with us there is Sandeep, there is Abhijit, then Shantanu came, who came on dialogues. Who came on board for dialogues. Then there was Vidhi, then there is Sneha, and apart from all of this, Milap is there, and apart from all of this, there were ADs who all of us would work together. There were lot of debates. आप बता रहे 6-7 लोग रहते हैं तो होता ही है, बट फिर मैं अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगा फिर? मैं आपको एक जो आपने सवाल किया ना, अटेंशन स्पैन ऑफ द के लोगों का, फिर आप एक देखिए
जो लोग आज है ना बहुत ये होते हैं कि फिल्म लोग बैठते नहीं है, 2 मिनट का ये नहीं देख। मैं 2 चीज़ बोलूँगा, जितनी भी बड़ी अभी प्रीवियसली आप फिल्में उठा के देखिए, राइट फ्रॉम मुगले आजम टू एनिमल, सबका हमेशा ड्यूरेशन, बड़ी जो हिट हुई है ना उसका हमेशा ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है। आप जैसे जवान भी देखो, RR भी देखो, तो ड्यूरेशन, एकलव्य एक फिल्म आई थी 1 आवर 59 मिनट्स की थी और वो 200 घंटे की लगती थी। बिकॉज इट डिपेंड्स कि वो कितना आपका हो। आज लोग बोलते ना, मैंने रोहित सर को भी बोला कि ये चल रहा है कि 2 मिनट के रील के ऊपर नहीं देख सकते। मतलब हमारा ट्रेलर 5 मिनट का था, जो लोगों ने ना एक साथ है ना 4-4 बार देखा, तो टोटल कलेक्टिव टाइम होता है 20 मिनट। अगर सिर्फ 2 मिनट का होता ना, 2 मिनट का ट्रेलर बंद कर देते, 3 मिनट देखते ही नहीं। ये सब चीज़ें है ना लोगों का, इट्स ऑलवेज अ कंटेंट। आप सिनेमा, सर हम लोग वो लोग हैं, आप रास्ते पे जा रहे हो, 2 लोग मारपीट कर रहे हो ना, आप खड़े हो जाओगे, आप उधर है ना आधा घंटा, आपको पता नहीं ये आदमी कौन है, ये कौन है। लोग JCB की खुदाइयाँ देखते, हम वो देश है हमारे पास, ऐसा बोलो ना टाइम अटेंड हमारे पास बहुत है। आप देखो कोई वो भिखारी बैठ के गा रहा होगा तो खड़े हो, अरे क्या आवाज़ है यार, क्या हम बहुत इंजॉय करते हैं, तमाशा भी नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वैसा देना, अगर मैं आपका इंटरेस्ट नहीं ये कर सकता, फिर आप ऑडियंस पे मत बोलिए। ऐसा तो नहीं है ना कि फिल्में नहीं आज चल ही रही है ना, आज स्त्री ने भी आप देखो जो बिजनेस की, तो कनेक्टिविटी, और ये स्त्री में आधे घंटे का क्लाइमेक्स है। अगर आप देखो, मैंने 1 आवर 40 मिनट्स पे क्लाइमेक्स शुरू होता है फिल्म का। No, and also to add to this, we've been now pitching to OTTs अभी बहुत साल हो गए। Every year the brief changes, every year क्या, every 3 months the brief will change। अभी recently एक हमें brief मिला था कि जो भी सीरीज कर रहे हो, पहले 10 मिनट में सब पता चल जाना है क्या क्या क्राइसिस है, क्या जॉनर है, सब कुछ 10 मिनट के अंदर सब होना चाहिए। एंड देन suddenly there'll be a film like महाराजा that releases, आप हर 10 मिनट में फिल्म ही बदल रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही बट कि क्या जॉनर है, बट इट इज़ अ बिग हिट। तो देन यू आर वंडरिंग कि किसकी बात सुने, कौन ये डेटा एनालाइज कर रहा है और किस लेवल पे कमीशन हो रहा है। नोबडी इज गोइंग विद देयर ओन कन्विक्शन। सब डर के एनालाइज, डेटा एनालाइज करके अगर कमीशन करोगे, कुछ करेजेस बनेगा ही नहीं। हुक वाली आपने पॉइंट बोली, आई थिंक सर भी हाईलाइट कर रहे थे कि अगर आपका 15 पेज का भी, मतलब कितना भी लंबा है, मतलब 1.5 घंटे की मूवी हो या 2 घंटे की मूवी, अगर वो इंटरेस्टिंग है, हुकिंग है, तो आपको पता नहीं चलता टाइम कब निकल गया। 3 घंटे की मूवी आप देख लेते हो, बट वही अगर नहीं बोरिंग मूवी रहती है या फिर कहीं अटेंशन लूज हो गया, तो वो 1.5 घंटे की मूवी बहुत लंबी लगती है। नहीं, मुझे लगता है ना, एक पहले एक नैरेटिव लोग अभी तैयार करते हैं कि व्हाट्स द ड्यूरेशन, तो मुझे लगता है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले मतलब वो आपकी बात की बात है, आप पहले कहानी क्या है, वो क्या बता रही है, उसमें कैरेक्टर्स क्या है, वो क्या नई चीज़ें ला रही है, वो डिस्कशन रहा बाद में। वो एक 3-4 जार्गन्स पता है लोगों को, वो बस फेंकते रहते लोग। तो मैंने ताली भी लिखी है लास्ट ईयर जो आई हुई थी सुष्मिता सेन की, तो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। मैं इतनी जगह गया, इतने लोगों को पिच किया, तो उनका एक सेट पीस ऑफ आंसर्स और चीजें थी जो उनको कहीं ना कहीं से बोरोड उन्होंने किया हुआ था। तो नोबडी हैड द गट्स। क्या बोला जाता था? नहीं, बोला ये जाता था कि यू आइदर ब्रिंग अ बिग स्टार और अ बिग डायरेक्टर और अ बिग प्रोड्यूसर। ये राइटर को बोला जाता है। हाँ, 100%। वो हमेशा बोला जाता है 100% कि आप ये 3 में से एक लेके आओ, फिर ही हो सकता है। फेवरेट वर्ड अभी वो है पैकेज करके लेके। हाँ, पैकेज करके लेके। तो हम अगर वो कर सकते तो हम राइटर क्यों? ये काम तो प्रोड्यूसर का है। खुद ही प्रोड्यूसर। 4 साल तो मैं ऐसे घूम रहा था कि अच्छा, अरे कहानी है इतनी अच्छी कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर मदर है, उसके बारे में इतनी बड़ी कहानी है, बहुत अच्छी हो सकती है, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन स्टोरी। एवरीवन वाज लाइक कि बड़ा एक्टर कौन आएगा। तो बहुत से लोगों को तो मैंने कहा कि वही अगर मुझे लाना है तो फिर आप क्या करने वाले हो, मतलब आपको सिर्फ बिठा के सब थाली चाहिए, वो आप सिर्फ परोसोगे, मतलब ऐसा नहीं होता। इंडिया में हमारे क्या होता है, एक फिल्म है ना, उसमें वर्ल्ड में हम ये 2 फिल्म बनाते हैं, इंटरवल तक एक फिल्म होता है, इंटरवल के बाद मतलब जो क्लाइमेक्स में एक ड्रामेटिक आपको है ना, सिंपल है वो आपको लाना पड़ता है। जो इसमें बाकी हम वो देखो, उनका अलग है कि स्क्रीन प्ले बुक्स जो पढ़ के आते हैं ना कि इतने पार्ट्स में होना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारा एक्ट ही नहीं। अगर एक्ट के हिसाब से चलते, मुझे एक फिल्म जो सबसे बड़ी हिट थी
हम आपके कौन का ब्रेक डाउन कोई करके बता। उसके क्लाइमेक्स था कुछ है ही नहीं ऐसा, लोग मिल रहे हैं, वेरी हैप्पी वाइब, सॉन्ग्स चल रहे हैं, हाँ अच्छे, जो आ रहे हैं मिठाई लेके आ रहे हैं एक दूसरे से, बहुत अच्छी फिल्म, आपको हुक कर रहे हैं, रोमांस चल रहा है, बट ऐसा नहीं। ड्रामेटिक ट्विस्ट उसका लास्ट आधा घंटा है जहाँ रेणुका जी की डेथ होती है। तो अगर उन लोग होते तो उनको ऐसा लगता है पिक्चर ही क्या नहीं बनाना चाहिए, बट डायरेक्टर का कन्विक्शन देखो, बनाया, इट्स अ ह्यूज कनेक्ट, वो हुआ ना इमोशन। नहीं, बहुत सारे शोज भी ऐसे देखे हैं जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बट फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ उसमें एक्ट और ये सब जो बातें हम करें वो कहाँ है, नहीं है, बट वो इंगेजिंग लग रहा था, वो मजा आ रहा था, देखते जाते चला गया मैं पूरा एंड तक। अभी हम महाराजा की बात कर रहे हैं, महाराजा की बात जैसे करते हैं, महाराजा को नहीं कर सकते, सिर्फ एंड में वो पिक्चर ऐसी होती है कि लाइक कोई भी एक्ट उसका ब्रेक डाउन कोई नहीं कर पाया। नहीं, और मुझे मजा ये लगता है ना कि ये गणित नहीं है, ये इसका मजा है, ये हमने समझना बहुत जरूरी है। दिल से दिल की बात है। हाँ एग्जैक्टली, सब लोग वो स्ट्रक्चर मिनट इसका ये उसका वो इतने उसमें लगे ढूंढने लग गए, मुझे ये लगता है गणित लोग ढूंढने लगे, जैसे मैम बोली थी ना कि 10 मिनट के अंदर मुझे ये सब चीज चाहिए। नहीं, वो जो आ गए ना, जो पढ़े लिखे लोग, वो बैठ के जो लिखना और वो उसको डाइसेक्ट करते हैं ना, वो नहीं बनता है सिनेमा, वैसा नहीं है। हम लोग 34 साल हो गए मेरे को, मैंने कभी ऐसा बैठ के ना कभी वो पढ़ा है वो चीज़। एक चीज़ वो होती है, आपको है ना एज अ राइटर, जब आप लिख रहे हो ना, आपको मजा आ रहा होगा ना तो ही ऑडियंस को होगा। अगर आपको मजा नहीं, फिल्म अपने हसीना मान जाएगी और इतना डेविड धवन के साथ पार्टनर, उसमें अगर हम लोग डाइसेक्ट करने बैठ गए कहाँ से भाई वो मजा है, कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो एक्ट स्ट्रक्चर है, यूज इट इफ यू गेट स्टक, एंड उससे अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है, बट इफ यू स्टार्ट एंड ओनली लिमिट योरसेल्फ टू दैट, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सो बिकॉज समटाइम्स आई डू यूज इट, बट तभी जब मुझे लगता है कि क्या हिल रहा है, समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू एनालाइज इट ऑन माई ओन, तो फिर मैं डाल के देखती हूँ, बट ये नहीं कि वो स्टक हो जाते हैं। और कभी कभी वो उसके लिए भी हेल्प करता है टू काइंड ऑफ लाइक लिमिट योर स्टोरी, क्योंकि कभी कभी एज राइटर्स हम बहुत फैल जाते हैं। लाइक यू वोंट बिलीव इट, सिंघम अगेन के राइटिंग रूम में भी एक ऑलमोस्ट एक्ट का ही प्रोसेस था, बट विदाउट द जार्गन। जैसे रोहित सर वॉज वेरी श्योर फ्रॉम डे वन कि उनको एक ड्यूरेशन के बाद वो फिल्म आगे नहीं बढ़ानी है, बिकॉज वी वांट टू मेक अ टाइट फिल्म, इट इज़ लाइक अ एक्शन फिल्म, और वो एक्शन खिंच जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो ही वुड लिटरली टेल अस कि कहाँ पे खिंच रहा है, व्हाट इज दिस सीन का ड्यूरेशन गोइंग टू बी, सो देन वी वुड ट्राई एंड सी कि अच्छा ये बहुत फैल रहा है सीन, तो थोड़ा इसको टाइट करते हैं। That was the screenplay process. So ideally we are doing an act structure, but without talking about it and limiting ourselves, saying कि ये act है, ये act उसमें भी we had to do this thing in Singham again, क्योंकि कहानी सबको पता है। If you say and रामायण का बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो कहानी को आप खींच नहीं, अच्छा अपना भी बहुत कुछ अलग नहीं ये कर सकते when you are following रामायण, तो इसलिए ये फिल्म में थोड़ा ये था कि ओवर we can't। तो सर सिंघम अगेन में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अक्षय, अजय, अर्जुन वगैरह ये सब है ना। ओपन होता है जैकी श्रॉफ के साथ, राइट, जिनको हमने सूर्यवंशी में भी देखा, सिंघम अगेन में भी दिखते हैं, लेकिन वो रह जाते हैं। उनके साथ आगे कुछ करने वाले हो आप लोग क्या, मतलब यही सवाल है ना, जैकी दा ने मुझसे पूछा था उसको रोल नरेट करने के लिए। तो जब मैंने जैसे शुरुआत की कि पिक्चर शुरू होती है आपसे और ये, तो इज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद ये हो जाता है कि आप जेल में चले जाते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि उनको लगे मैं शुरुआत में ही आ रहा हूँ और जेल में चले जा रहा हूँ। फिर मतलब फिर अर्जुन कपूर आता है आपका ग्रैंडसन और ये, और फिर जब वो किडनैप करता है तो सिंघम के साथ आपका कन्फ्रंटेशन है, ये है। फिर वो ना बड़े गौर से सुन रहे थे, फिर वो एंड में सिंघम वहाँ जाता है, आपको वो डिमांड भी ये होता है कि पूरी करती है गवर्नमेंट, आपको छोड़ती भी है। फिर उधर वो अर्जुन को मार देते तो आपका प्लेन वापस आ जाता है। ये रोल है, बोलते बीडू रोल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बोला, और एक मैं बोला कि आगे है ना सर आप ही कंटिन्यू हो। अर्जुन मर जाता है, बट ये इसलिए है ये है कि आप आगे आओगे वापस, ये स्टोरी कंटिन्यू। बोले बेटा मस्त गुड लगा के जा रहा है मेरे को। बोलते आगे की पिक्चर का लालच देख सब लोग जो है अर्जुन को मेन करती है। बोला सर वो तो मरने वाला है, आप चलते रहोगे ना, हमको भी तो यूनिवर्स में कोई। तो सर जिस तरह से आपने बोला कि ये यूनिवर्स चलता रहे, हमारी पूरी बेस्ट विशेज़ है आप लोगों को कि सिंघम 3, 4, 5 बनते रहे, इंडिविजुअली आप लोग भी अपने अपने करियर में आगे बढ़ते रहो। सिंघम अगेन सर तो खैर मतलब अब बहुत ही वेटरन है, तो सर के बारे में क्या ही बोलूं।
आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके बाद और भी बेहतरीन काम Thank आप you. लोग करते Thank you रहे। so much. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वक्त Thank you. निकाला। Thank you for coming Thank on the you. podcast. थैंक यू, ये पहला हिंदी पॉडकास्ट है तो उसको बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है डिजिटल कमेंट्री। थैंक यू। Thank you.